हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 और 3.3 का यह पहला क्वेश्चन। अब 3.3 है क्या, तो इसमें दिया है कि विलोपन विधि। इससे पहले हम लोग लगा रहे थे प्रतिस्थापन विधि। अब आ गया है कि आपका विलोपन विधि, जो आपको पिछले सवाल में हम बताए थे कि यह थोड़ा सा आसान होता है प्रतिस्थापन विधि से। तो इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यह आपको लगाना है और बताना है कि कौन सा विधि उपयुक्त है, यानी कौन सा विधि क्या है आपका आसान है। तो यहाँ पर हम आपका प्रतिस्थापन विधि लगा दिए हैं, यहाँ विलोपन विधि हम लगाएंगे और आप लोग क्या करिएगा, इसी सवाल को क्या करिएगा, प्रतिस्थापन विधि से क्या करिएगा, आप लोग हल कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का कुछ नियम हम पहले जान लेते हैं। नियम जाने रहेंगे तो सवाल हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए उसका कुछ नियम है। नियम क्या है कि अगर जैसे कि यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अभी आप लोगों को हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यह पहला क्वेश्चन जो दिया है कि x प्लस वाई बराबर 5, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, और यह हो जाएगा 2x माइनस 3y और बराबर 4, और यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए इस सवाल में आपको करना क्या है, इस सवाल में एक पद को आपको क्या करना रहता है, काटना रहता है। या तो आप x वाले को काट दीजिए, चाहे y। तो अब कैसे जानेंगे कि कैसे इसको हमको काटना है। पहले नंबर पर तो अगर जैसे मान के चलिए x वाले पद को हम काट रहे हैं तो वह पद बराबर होना चाहिए, चाहे y वाले पद को काट रहे हैं तो उसका भी पद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ x है, बराबर नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ y है, यह भी बराबर नहीं है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक पद को क्या करेंगे, हम काटेंगे। अब कैसे काटेंगे यह भी समझिए। अगर देखिए यहाँ छोटा सा ट्रिक लिखवाए हैं कि अगर प्लस और प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस और प्लस अगर दिखलाई दिया या माइनस और माइनस, यानी दोनों समान रहेगा, प्लस प्लस समान है, माइनस माइनस समान है, तो यह घटाने पर कटेगा। कैसे कटेगा, घटाने पर कटेगा। और प्लस और माइनस रहेगा तो यह क्या कटता है, जोड़ने पर कटता है। तो अगर प्लस और माइनस कहीं दिखाई दिया तो पहले इसी को हम क्या कर लेते हैं, बराबर, और इस सवाल को क्या कर देते हैं, हल करते हैं। अब देखिए आइए यहाँ पर देख रहे हैं इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। तो देखिए अभी बताएं कि प्लस और प्लस रहेगा तो कैसे कटेगा, घटाने पर। अच्छा दूसरे वाले में देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो यह कैसे कटेगा, जोड़ने पर कटेगा। तो बताए हैं कि अगर प्लस और माइनस कहीं दिखाई दे रहा है तो कोशिश करेंगे पहले इसको ही क्या कर दें, हम बराबर कर दें। अब देखिए अगर यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर भी 3 आ जाए तो यह दोनों बराबर हो जाएगा और जोड़ने पर यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बराबर कैसे होगा, तो जिसको भी बराबर करना रहता है, जितना जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, तो अगर यहाँ 3 भी लाना है तो इस पूरे समीकरण में 3 का क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अब 3 से इसमें गुणा करिए इस समीकरण में। तो जब 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो इसको लिख दीजिए x और प्लस y और बराबर कितना हो गया, 5। इस पूरे समीकरण में इधर भी 3 से आपको गुणा करना है और इधर भी आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है। तो जब 3 से इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x और प्लस 3y और बराबर कितना हो गया, 15, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर आपका कितना हो गया, 3। अगर किसी भी समीकरण में कुछ परिवर्तन होता है तो वह एक अलग समीकरण बन जाता है। तो देखिए कुछ परिवर्तन हुआ तो यह समीकरण नंबर 3 बन गया। अच्छा अब देखेंगे कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 है, एक में प्लस है, एक में क्या है, माइनस है। तो एक में प्लस एक में माइनस, तो कैसे कटेगा, यह जोड़ने पर कटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जो एक था वह कितना बन गया है, 3 बन गया है। तो अब इसको लेकर हम चलेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, अब जोड़ दीजिए। तो पहले हम इसको लिखेंगे, पहले 2 को लिखेंगे। तो 2 क्या है आपका, 2x माइनस 3y और बराबर क्या हो गया, 4, और 3 क्या है, तो 3x प्लस
3y और बराबर कितना है आपका 15। अच्छा जोड़ने पर अब जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो 3 दू क्या हो गया आपका 5 और x हो गया, और यहाँ देखिए प्लस माइनस और यह क्या हुआ आपका कट जाएगा, और बराबर यह कितना हो गया आपका 19 हो गया। 15 4 19, यानी x बराबर कितना हो गया 19 बटे कितना हो गया 5, और भाग जाएगा नहीं, तो यह x का मान निकल के आ गया। अच्छा x का जब मान निकल के आ गया तो या तो आप इसका मान समीकरण नंबर 1 में, या तो समीकरण नंबर 2 में, या तो समीकरण नंबर 3 किसी में भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। x का मान निकल गया, 2 का मान निकालना है x और y का, तो y का मान निकल जाएगा। लेकिन रखेंगे इसमें किसको, थोड़ा सा आसानी हो जाए सवाल आपको लगाने में, तो जिसमें कम संख्या होता है, तो देखिए इसमें कम संख्या है, इसमें अधिक संख्या है, इसमें भी अधिक संख्या है, तो जिसमें कम संख्या रहता उसी समीकरण में उसका मान क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब रख दीजिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पर उतारिए, यहाँ पर लिखेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा y और बराबर कितना हो गया 5। अब x का मान देखिए कितना है 19/5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 19/5 और प्लस y और बराबर कितना हो गया 5। अच्छा y को इधर रखिए, अंक को उधर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा y बराबर 5 और माइनस 19/5। अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या कि 5 × 25 और 25 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5, और यहाँ y का भी मान क्या हो गया निकल गया। यानी जो हम लोगों का आंसर आया वह हो गया क्या कि x बराबर यहाँ पर 19/5 और y बराबर जो निकल के आया है वह आया है आपका 6/5, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक हमारे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जितने आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए फिर हम लोग के सामने है, यहाँ पर 3x + 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 और 2x - 2y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। पहले इस सवाल को जैसे ही हम देखेंगे तो पहले देखेंगे कि कोई पद बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी पद बराबर नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस और माइनस कहीं दिखलाई दे रहा है, तो प्लस और माइनस दिखलाई दे रहा है तो इसी को आप क्या करेंगे बराबर कर लीजिए। अब देखिए जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 हो जाए, तो यहाँ 4 होने के लिए इस पूरे समीकरण में 2 का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, तो यह भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। बस एक पद को जिसको काटना है बस उसी को आपको बराबर करना है, दूसरा वाला पद बराबर हो चाहे ना उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 लाना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, अब गुणा जब हम करेंगे देखिए यहाँ पर, तो जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो इस पूरे समीकरण में करेंगे गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4x और -4y और बराबर यह भी कितना हो जाएगा 4। इस पूरे समीकरण में हम 2 का गुणा कर दिए हैं, और यह हो गया आप समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। अच्छा अब यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तब कैसे यह कटेगा, तो यह जोड़ने पर। देखिए प्लस और माइनस जब भी मिलेगा तो कैसे कटेगा जोड़ने पर। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि समीकरण 1 है 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ लीजिए। तो पहले समीकरण 1 लिखिए, तो यह है 3x + 4y और बराबर कितना है आपका 10, और यहाँ पर है कितना 4x - 4y और बराबर कितना 4। अच्छा जोड़ेंगे
तो यह हो जाएगा 4 3 कितना हो गया 7, और यह हो जाएगा 7 बटे यह हो गया 7x हो गया, कितना हो गया आपका 7x हो गया, और यह क्या हो जाएगा कट जाएगा, उसके बाद यह कितना हो गया आपका 14, कितना हो गया 14, यानी x बराबर, यानी 7x बराबर कितना आ गया आपका 14, तो x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 14/7, भाग देंगे तो x का मान कितना आ गया 2, यानी जब 2 सत्य क्या हो गया 14 हो गया, x का मान 2 हो गया। अब हमको किसका मान लाना है, y का मान लाना है। तो अभी अभी बताए हैं कि x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में, चाहे समीकरण नंबर 2 में, चाहे समीकरण नंबर 3 में क्या कर सकते हैं आप, रख सकते हैं। तो अब देखिए क्या एक चीज़ और बताए थे, जिसमें कम अंक होगा उसमें रखेंगे तो आसानी से सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ भी अधिक अंक है, यहाँ भी अब किसी में भी आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में ही क्या कर दे रहे हैं, हम रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान, यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक यहाँ उतार लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x और प्लस 4y, यहाँ पर 4y लिख दीजिए, यह हो जाएगा आपका 4y और बराबर कितना हो गया आपका 10। अच्छा किसका मान निकला है, x का, तो x के जगह पर रखेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 4y और बराबर कितना हो गया 10, गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4y और बराबर कितना 10, पक्षांतर कर दीजिए, एक अंक एक तरफ, अक्षर एक तरफ, इसको इधर रखिए, अंक को उधर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 4y बराबर 10, और 10 बटे कितना हो गया 10, और यह माइनस में जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी 4y बराबर यह आ जाएगा कितना 4, यह भी हो जाएगा घटेगा तो y बराबर हो जाएगा 4/4, यानी जब काटेंगे तो एक बार जाएगा तो y का मान भी कितना आ गया 1, यानी x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। अब यहीं पर हम क्या कर देंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर कितना आपका 2 और y बराबर कितना आपका 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है कि 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो पहले इस समीकरण को हम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का समीकरण दिया रहेगा तो पहले उस समीकरण को आपको शुद्ध रूप से लिखना। शुद्ध रूप से कैसे, देखिए जो जैसे पहले समीकरण था, यहाँ पर दूसरा समीकरण था, उसी तरीके से देखिए यह जो अंक होता है यह बराबर इस बगल होता है। तो देखिए पहले इधर दे दिया है तो पहले इसको हम शुद्ध रूप से लिखेंगे। इसको शुद्ध रूप से लिखने के लिए यहाँ करेंगे 3x और -5y और बराबर, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यह +4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह भी समीकरण आपका क्या है, यह शुद्ध रूप से नहीं है, तो पहले इस समीकरण को भी हम क्या करना है, शुद्ध रूप से लिखना। अब शुद्ध रूप से लिखने के लिए y को हम इधर करेंगे तब यह शुद्ध रूप से होगा, यानी कि 9x और माइनस जब पक्षांतर करेंगे तो 2y, और देखिए बराबर के इधर है 7 तो इधर इसको इधर ही रखेंगे, यह हो जाएगा समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब देखिए दोनों समीकरण अब जाके यह शुद्ध रूप से हम लिखा गया है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि देखना है कोई बराबर है कि नहीं है। तो यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। अच्छा यहाँ भी देख रहे हैं 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब इसमें यह कैसे कटेगा, देखिए जब दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस रहता है तो वह कैसे कटता है, घटाने पर कटता है। अब पहले इसको हम बराबर करेंगे। अब देखिए जब बराबर करेंगे तो अगर यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, अगर 3 में यहाँ गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अगर इसको हम बराबर करते हैं तो इसमें 2 का गुणा करते हैं, इसमें 5 का गुणा करते हैं, तब जाके 10 होता है। तो यहाँ 2 बार गुणा करने पड़ेगा, यहाँ पर एक ही बार में हो जा रहा है, इसलिए इस वाले पद को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ 9 है, यहाँ अगर 9 लाना है तो इस पूरे समीकरण में 3 का क्या कर देंगे हम, गुणा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने। अब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 3 × 3 = 9, यहाँ माइनस है तो -3 × 5 =
15y और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके क्या हो गया आपका 12 और यह हो जाएगा समीकरण नंबर कितना आपका 3 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ 9 यहाँ प्लस तो जब प्लस प्लस रहता है देखिए प्लस प्लस है तो यह कैसे कटेगा घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करने पर घटाने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 को समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करने पर घटाने पर। तो यहाँ पर घटाने लिखिए। तो इस समीकरण 2 को पहले हम लिखेंगे तो यह है 9x और माइनस 2y और बराबर कितना है 7 और यह है आपका कितना 9x और माइनस 15y और बराबर 12। अच्छा जब घटाने पर नीचे का चिन्ह क्या होता है बदलता है, जो नीचे का चिन्ह है यह बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस है देखिए यहाँ प्लस छिपा रहता है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी विपरीत आएंगे तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 में से 2 जाएगा कितना हो गया 13 और 13y हो जाएगा बराबर। प्लस में आया है क्योंकि इसका मान क्या है यहाँ जो इसका चिन्ह है वह प्लस में है, इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसको घटाएंगे तो यह 5 होगा लेकिन यह किस में हो जाएगा माइनस में। तो y का मान हो जाएगा -5/13 हो गया। अच्छा y का मान निकल के आ गया -5/13। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करिए चाहे 1 में चाहे 2 में जिसमें इच्छा करे रख दीजिए। तो 1 में मान लीजिए हम रख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब 1 में हम रखेंगे तो पहले 1 को यहाँ पर लिखेंगे तो यह है 3x माइनस 5y और बराबर 4। y की जगह पर रखना है, देखिए y का मान है तो y की जगह पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे -5/13 और बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यह हो जाएगा 3x, इसका क्या नियम बताए थे कि अगर भाग जाएगा तो कट जाएगा, तो भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर ऊपर क्या कर देंगे गुणा। तो यहाँ भी प्लस तो यह हो जाएगा प्लस और 5 × 25 और 25/13 बराबर 4। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा 25/13। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 13 चौके 52 27 हो गया। तो यह हो जाएगा 3x बराबर कितना 27/13 हो गया। अच्छा x का मान निकालना है तो x बराबर 27/13 और यह भी आएगा गुणे में तो गुणे 3 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब यहाँ काट देंगे तो यह हो जाएगा आपका 9 × 27, यानी जो x का मान निकल के आया वह 9 कितना हो गया आपका 13 हो गया। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ x बराबर लिखेंगे 9/13 और y बराबर लिखेंगे -5/13 और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्या है यहाँ पर है, यह बच्चे देख के डर जाते हैं लेकिन आसान सवाल है। देखिए कुछ है नहीं इसमें। बच्चे क्यों डरते हैं, यह बटे में हो जाता है इसलिए डरते हैं। अब कोई भी सवाल अगर इस तरीके से बटे में है तो उस बटे को पहले क्या कर देंगे हम हटाएंगे। और हटाने का एक ही तरीका होता है कि जितना यहाँ दिया है इसका एलसीएम ले लेंगे और जितना एलसीएम आएगा उस पूरे समीकरण में क्या कर देंगे उसका हम गुणा कर देंगे और बटे हट जाएगा। देखिए अब इसका एलसीएम कितना होता है 6। एलसीएम कैसे निकलता है, जो यहाँ हर में दिया रहता है इसी का गुणा कर देंगे एलसीएम। तो 2 तिहाई क्या हो गया आपका 6, यानी 6 इसका एलसीएम हो गया। तो इसमें भी 6 का हम गुणा कर देंगे और यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे। अब करेंगे तो देखिए बताए थे अगर इसे अब भाग जाएगा तो काट देंगे तो 2 तिहाई 6 और इसको काटेंगे 3 दूना 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3x और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4y और माइनस क्या हो गया 6 और समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि मात्र एक जगह बटे है और चाहे यहाँ बटे रहे चाहे यहाँ बटे रहे चाहे यहाँ बटे रहे, बस एक जगह अगर कहीं भी बटे रहता है तो उस पूरे समीकरण में उसी का गुणा कर देते हैं जो बटे में रहता है। तो बटे में क्या है 3 है तो पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे
और यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का गुणा कर दीजिए। तो यह तो हो जाएगा आपका 3x और 3 से 3 कैंसिल, यह हो जाएगा -y और बराबर 9 और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अच्छा, अब जब समीकरण हमको शुद्ध रूप से मिल गया तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि क्या बराबर है। तो देख रहे हैं x और x क्या है आपका बराबर है और यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो देखिए प्लस प्लस जब रहता है तो वो कैसे कटता है, घटाने पर। और इस बॉक्स को आप लोग एकदम लिख लीजिए अपने कॉपी में और जो जितना यहाँ लिखा गया उसको रट जाइए, क्योंकि इसको जब दिमाग में नहीं रखेंगे तो सवाल आप विलोपन विषय नहीं हल कर पाएंगे, इसलिए इसको दिमाग में एकदम पूरा रट लीजिए। अब देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी x, तीनों बराबर, दोनों बराबर है, x वाला बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। अच्छा, घटाएंगे तो पहले यहाँ पर लिखिए, आप लिखेंगे 3x और प्लस 4y, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4y और बराबर क्या है -6 है, इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3x और -y और बराबर कितना है 9 है। अच्छा, घटाने पर नीचे चिन्ह बदलते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब बीच वाला चिन्ह क्या हो गया खत्म, यानी यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दोनों बराबर तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यह हो जाएगा आपका 5y। अब बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस यह हो जाएगा आपका 9 6 15, यानी y बराबर हो गया -15/5। अब भाग दे देंगे तो 5 3 15, यानी जो y का जो मान निकल के आया y बराबर हो गया -3। y का मान कितना आ गया -3 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में क्या करिए रख दीजिए। अच्छा देखिए, अब यहाँ कम है तो इसी में हम रख दे रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा, 2 में जब रखेंगे तो यह हो जाएगा कितना 3x और -y और बराबर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर किसका मान निकला है y का, तो y के जगह पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 3x और माइनस, और देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस में मिलके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा और बराबर 9। पक्षांतर कर दीजिए तो 3x बराबर 9 - 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 6, यानी x बराबर 6/3। भाग दे दीजिए, 2 बार में जाएगा तो x का मान कितना आ गया 2 हो गया, यानी x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पर लिखिए x बराबर 2 और y बराबर -3, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।